जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे व्यूवर्स का, हमारे क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमें 2.5 लाख रुपए की छूट है या 5 लाख रुपए की छूट है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें 2.5 लाख रुपए के ऊपर छूट मिलती है, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें 5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स की छूट मिलती है, कब आपकी रिटर्न भरनी जरूरी हो जाती है और कब आपको टैक्स भरना जरूरी हो जाता है। तो इन सभी डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैक्स फ्री इनकम 2.5 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ITR फाइलिंग कब मैंडेटरी हो जाती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स रिटर्न भरनी कब जरूरी है। ग्रॉस टोटल इनकम, जैसे कि हम बहुत बार बताते हैं, ऐसी कोई इनकम जो किसी छूट से पहले है, डिडक्शन से पहले है, उसे ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। अगर टैक्स बनता है नहीं बनता है वो बाद की बात है, आपका TDS कटा है नहीं कटा है वो बाद की बात है, लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा चली जाती है, आप 60 साल तक की एज है आपकी और 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम चली जाती है, तो आपको ITR भरनी जरूरी हो जाएगी। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, 3 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है और आपकी एज 60 से 80 साल है, तब आपको ITR भरनी जरूरी हो जाएगी। अगर आपकी एज 80 साल से ज़्यादा है, आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तो अगर आपकी इनकम बिना किसी डिडक्शन के 5 लाख से क्रॉस कर जाती है, तब आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों इनकम टैक्स एग्जम्पशन। वो तो ITR भरने की लिमिट थी, और ऐसा व्यक्ति जिन्हें की इनकम टैक्स में इनकम कितनी माफ़ है। नॉर्मल टैक्स पेयर 60 साल तक के लिए 2.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, सीनियर सिटीजन के ऊपर 3 लाख रुपए और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए। तो दोस्तों ये जो इनकम है ये नेट इनकम है आफ्टर डिडक्शन। अगर डिडक्शन से पहले आपकी ये लिमिट क्रॉस कर जाती है तो ITR भरनी जरूरी है, और डिडक्शन लेने के बाद अगर आपकी जो इनकम इनसे क्रॉस कर जाती है, तब आपको जो है इनकम टैक्स के ऊपर जो है टैक्स देना पड़ेगा अपनी इनकम के ऊपर। और टैक्स कैसे देना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था, न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब, 2 तरह के टैक्स स्लैब हैं। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिए थे, जहाँ पर कि आपको जो ओल्ड टैक्स स्लैब है वहाँ पर आपको 5%, 20% और 30%, ये 3 ही तरह के आपको स्लैब मिलेंगे। जबकि न्यू में आपको 2.5 लाख रुपए तक तो ओल्ड और न्यू में दोनों में सेम है। उसके बाद में 2.5 लाख रुपए बढ़ते जाएंगे, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15 और 15 के बाद दोनों में सेम रहेगा। और यहाँ पर आपके 5% बढ़ते जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो आपको ओल्ड के अंदर सारी डिडक्शंस एग्जम्पशंस मिलेगी और यहाँ पर आपको डिडक्शंस एग्जम्पशंस नहीं मिलती है। तो अपने को टैक्स स्लैब वाइजली चुनना है कि कौन सा टैक्स स्लैब आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो हमने ITR भरने के बारे में बात, मैंडेटरी लिमिट के बारे में बात कर ली है और टैक्स भरने के बारे में बात कर ली है। अब एक रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों। इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन धारा 87A 87A है, जो कि अवेलेबल है रेजिडेंट इंडिविजुअल को, मतलब NRI के लिए अवेलेबल नहीं है, कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है, फर्म, LLP, HUF, AOA, BOA के लिए अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। और ये जो छूट है दोस्तों सुपर सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगी, जो कि 80 साल से ऊपर हैं, क्योंकि उनको पहले ही 5 लाख रुपए की इनकम टैक्स में छूट होती है। तो ये सेक्शन 87A क्या कहता है, ये अवेलेबल होगी ऐसे व्यक्तियों को जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी छूट लेने के बाद में, सभी तरह की डिडक्शन लेने के बाद में, अगर उसकी इनकम 5 लाख से कम आती है तो सेक्शन 87A का बेनिफिट उसको मिलेगा। तो सेक्शन 87A क्या बोलता है, आपको रिबेट मिल जाएगी 12,500 रुपये का टैक्स, या जितना आपका टैक्स बनता है उनमें से जो कम होगा उतनी आपको छूट दे देंगे हम। तो दोस्तों विल बी अवेलेबल एज टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी सारी छूट लेने के बाद में 5 लाख से कम की इनकम है, तो उसको 12,500 रुपये का या तो टैक्स माफ़ हो जाएगा, या जितना टैक्स बनता है उन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको छूट मिल जाएगी। ये दोस्तों ये कैसे काम करता है, अगर आपके पास नॉर्मल इनकम है और आप न्यू स्लैब में जाते हो या ओल्ड टैक्स स्लैब में जाते हो, दोनों के अंदर आपको 87A की छूट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि न्यू टैक्स स्लैब में आपको ये छूट नहीं मिलेगी। टैक्स जो है दोस्तों 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% है, जैसे कि हमने आपको स्लैब में बताया था। ओल्ड में भी यही है, न्यू में भी यही है। तो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का जो टैक्स है, 2.5 लाख रुपए के ऊपर 5% के हिसाब से 12,500 रुपये का आपका ये टैक्स बनता है।
और सेक्शन 87 ये कहता है कि हम मैक्सिमम आपको 12,500 रुपये का टैक्स की छूट है वो दे सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपकी नॉर्मल इनकम 5 लाख रुपए तक है और 5 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स रेट है वो 5% के हिसाब से 12,500 बनता है, लेकिन सेक्शन 87 ए कहता है कि आपको 12,500 तक का आपको टैक्स है वो माफ़ कर देंगे। तो इस तरह से आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपकी लिमिट है टैक्स फ्री की वो अभी भी 2.5 लाख रुपए है। तो रिबेट कैन बी क्लेम अगर आपकी सैलरी की इनकम है तब आपको ये छूट मिल जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो छूट मिल जाएगी, बिजनेस की इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है तो आपको 87A की रिबेट है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं दोस्तों, अगर आपकी इनकम 2,70,000 रुपये है तो आपको ITR भरनी जरूरी हो जाएगी। आपको इनकम टैक्स की छूट है जो वो 2.5 लाख रुपये है, तो 2,70,000 में से 2,50,000 गए, 20,000 रुपये आपकी टैक्सेबल इनकम है, 20,000 रुपये आपको 5% जो टैक्स देना है वो 1,000 रुपये बनेगा। ये देखिए दोस्तों 1,000 रुपये टैक्स बनता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, ये 2,70,000 रुपये 5 लाख से कम है, तो आपको जितना टैक्स बनता है या 12,500 दोनों में से जो कम होगा उसकी छूट आपको मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे 12,500 या 1,000 में से जो कम है 1,000 रुपये कम है तो 1,000 रुपये की छूट आपको मिल जाएगी। ये देखिए रिबेट अंडर सेक्शन 87 है 1,000 रुपये और टैक्स आपको 0 रुपये देना है। ऐसे ही 3,60,000 रुपये भी 5 लाख से कम है, 4,90,000 भी 5 लाख से कम है। अब आपकी 12 लाख रुपए इनकम है दोस्तों, 5 लाख से ऊपर इनकम है तो आपको 5 लाख से ऊपर पे भी टैक्स लगेगा और 5 लाख से नीचे पे भी टैक्स लगेगा। रिबेट आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ पे आपकी जो इनकम टैक्स की लिमिट है वो 2.5 लाख रुपये रह जाएगी और ऊपर तीनों में आपकी जो लिमिट है वो 5 लाख रुपये रह जाएगी। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों कि जो ये सेक्शन 87A है ये कितना पुराना, ये दोस्तों 2013-14 से चल रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक थी उसको 2,000 रुपये की छूट मिलती थी, फिर ये देखिए 5 के बाद में 3.5 लाख रुपए कर दिया और ये छूट भी बढ़ा करके 2,500 रुपये कर दी थी। उसके बाद में जो बजट आया था, इलेक्शन वाला बजट था 2019-20, 20-21 और 21-22, ये तीसरा साल है आपका। इनमें अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 12,500 का टैक्स आपको जो है वो माफ़ हो जाता है। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति जिसकी इनकम टैक्सेबल इनकम है, जिसकी आफ्टर छूट लेने के बाद 5 लाख रुपए तक है, तो उस व्यक्ति को 12,500 रुपये के टैक्स की छूट मिल जाएगी। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा दोस्तों, अगर एक व्यक्ति जिसकी 4 लाख रुपए इनकम है उसके अंदर आपकी जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोस्तों आपका 15,000 रुपये बनेगा, 15,000 बनेगा। लेकिन आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 12,500 की रिबेट मिल जाएगी, तो 2,500 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि किस तरह की आपकी इनकम है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 10% और 15%, तो इनमें टैक्स ज़्यादा लगता है और आपको जो छूट मिलनी है वो 5% पे मिलनी है, क्योंकि आपका 2.5 से 5 लाख रुपए के ऊपर 5% का स्लैब है। तो इस तरह से आप अपना ये सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये 2.5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए की जो लिमिट है उसका जो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड, इनकम टैक्स GST से रिलेटेड कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।